Okay, good morning, class. Good morning, sir. Okay, we are facing a lot of network issues on our end. Okay, so the class may disrupt at any point, so don't worry about it. I will reconnect as soon as possible. Okay, so let's start. मैंने एक कोड शेयर किया था आप लोगों के साथ कल व्हाट्सएप में. कैन यू जस्ट ओपन दैट कोड? आप लोगों को कोड मिला जो मैंने शेयर किया है व्हाट्सएप में कल? Yes, sir. Okay, so please open that code. Okay, all of you have that code? Give me yes, no. Yes, sir. Okay. Okay. So I'm sharing my screen. Okay. कोई मुझे बताएगा वो कोड एग्जैक्टली क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो कोड? ट्रेवर्सल है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर. हाँ, और ट्रेवर्सल के पहले? सर वो डिफाइन किए हैं पहले Okay. स्ट्रक्चर ट्री का. या बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कर रहा है, नोड्स को इंसर्ट कर रहा है, ट्रेवर्स कर रहा है, बाइनरी सर्च ट्री में किसी एक एलिमेंट को ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है और ये भी काउंट कर रहा है कि कितने नोड्स हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू अ न्यूमेरिकल यूजिंग आवर प्रोग्राम. ओके, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल. यस सर. ओके, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन. मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज राइट दिस क्वेश्चन. इंसर्ट, हम इसको प्रोग्राम से बढ़ाएंगे, ठीक है? हम अपने प्रोग्राम को एज ए टूल यूज करेंगे. सो इंसर्ट द फॉलोइंग कीज into an initially empty binary search tree. Okay, ये क्वेश्चन है. आपको एक बाइनरी सर्च ट्री में जो कि इनिशियली एम्प्टी है उसमें आपको कुछ नोड्स को इंसर्ट करना है, ठीक है? और वो नोड्स क्या हैं? प्लीज राइट डाउन द नोड्स. द नोड्स आर लाइक 30, 60, 90, 20, 10, 15, 12, 33, 35, 34, 29. Okay. Now we are going to do this using the program. पहले हम खुद बना लें, फिर प्रोग्राम में सॉल्व करेंगे. रेडी? चलिए. सबसे पहले हम ट्री को खुद बनाते हैं. जो लास्ट क्लास नहीं आए थे वो यहाँ से दोबारा सुन सकते हैं. ट्री मैं एक तरीके से रिपीट ही कर रहा हूँ ट्री का लेक्चर. ओके, सो सबसे पहला एलिमेंट क्या बनेगा? ये कहाँ जाएगा? रूट में. रूट में. ओके, सो 30 becomes the root. ओके, अच्छा. बाइनरी सर्च ट्री में खास बात क्या होती है? कोई मुझे बताएगा? जब मैं बाइनरी सर्च ट्री लिखता हूँ, व्हाट इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री? इन ऑर्डर सॉर्टेड होता है. इन ऑर्डर सॉर्टेड होता है, वो एक डिराइव्ड प्रॉपर्टी है. बट एग्जैक्टली डिफाइन क्या करता है? मतलब व्हाट इज द पॉइंट दैट डिफाइंस ए बाइनरी सर्च ट्री? सर उसका राइट चाइल्ड रूट से बड़ा रहता है और लेफ्ट छोटा रहता है. राइट चाइल्ड हमेशा अपने पेरेंट से बड़ा रहता है, जरूरी नहीं कि पेरेंट रूट हो, ठीक है? कोई भी राइट चाइल्ड अपने पेरेंट से बड़ा होगा और कोई भी लेफ्ट चाइल्ड अपने पेरेंट से, अपने कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट से छोटा होगा, और डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते, ठीक है? सो अब मुझे बताइए, मुझे 30 को मैंने जोड़ दिया, मुझे 60 को जोड़ना है. सो 60 को जोड़ने के लिए क्या मेरे पास यहाँ पे स्पेस है? डू आई हैव ए स्पेस हियर? इज द रूट टेकन और अवेलेबल? टेकन. रूट इज टेकन. तो अगर यहाँ स्पेस नहीं है तो नेचुरली मुझे या तो यहाँ जाना पड़ेगा या फिर यहाँ जाना पड़ेगा. बाइनरी मतलब दो चाइल्ड, मैं मैक्सिमम दो ही जगह ट्राई कर सकता हूँ, लेफ्ट या राइट. अब 60 हैपेंस टू बी ग्रेटर देन 30, सो मैं कहाँ जाऊंगा? किस तरफ? राइट. Right. Okay. So 60 will be at located placed here as the right child of 30. Okay. Can you proceed now? Can you proceed with this technique? यस सर. Okay. So मैं बनाता हूँ, आप भी बनाइए और फिर आंसर मैच करेंगे. चलिए 90. What about 90?
एनी आंसर्स? 90 कहाँ जाएगा? 60 के राइट में। 60 के राइट में, क्योंकि देखो द रूट इज टेकन सो नो स्पेस हियर. 90 happens to be greater than 30, so I will check here, but we don't have a space here also. This place is also taken by 60, so 90 will take a right turn from here. Okay, it will try out the right option and finally it will get an empty position here. Okay, now 20 quickly. 20 कहाँ जाएगा? Starting from the root बताइए. 30 का 20 लेफ्ट। 30 के जगह आ नहीं सकता या यहाँ पे जगह नहीं है, so we will take a left turn here. We will take the left branch. Okay, now what about 10? 20 का लेफ्ट। 20 का लेफ्ट। 20 के लेफ्ट में या 30 में जगह नहीं है, 20 से लेफ्ट लेंगे. 10 जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो दोबारा ट्राई कीजिए इसको मेरे साथ बनाने के लिए. ओके 15 15 कहाँ जाएगा? 30 से 10 का राइट. ओके 30 से छोटा है, 20 से छोटा है लेकिन 10 से बड़ा है. 15 ठीक है. 12 10 का लेफ्ट। 12 10 का लेफ्ट. ओके 12 कहाँ जाएगा? 15 का लेफ्ट। सर 15 का लेफ्ट। या 12 10 से बड़ा है तो 10 के लेफ्ट में तो आ नहीं सकता. 30 से बड़ा छोटा है, 20 से छोटा है, 10 से बड़ा है, 15 से छोटा है. 12 यहाँ पे आएगा. ठीक है, आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस तो मैं थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ, बट एक्चुअली ये 15 का लेफ्ट चाइल्ड की तरह सोचिए इसको. ये ऐसा है. ठीक है, आपको हमेशा रूट से देखना है. अगर आप नीचे से कहीं से देखोगे तो यू विल एंड अप डूइंग द रॉन्ग थिंग. हमेशा रूट से देखिएगा. ओके ओके व्हाट अबाउट 33? 60 का लेफ्ट। 60 का लेफ्ट. 30 से बड़ा है लेकिन 60 से छोटा है तो 33 विल लैंड अप हियर. ओके व्हाट अबाउट 35? 33 का कोई डाउट है राइट। किसी? सर 20 का राइट। 35. हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि 33 20 के राइट में क्यों नहीं है. कौन आंसर देगा इसका? ओके वापस जाते हैं. सर रूट 30 मुझे है ना, 33 रूट से छोटा होना या चाहिए। हाँ वेरी गुड. एक बार फिर से देखते हैं कि 33 के केस में हमने एडिशन क्यों लिया. ओके हम शुरू करते हैं रूट से. मुझे बताइए रूट इज टेकन और अवेलेबल? टेकन। रूट इज टेकन और टेकन. अब मुझे यहाँ जगह नहीं मिला तो आई विल ट्राई आउट माय ऑप्शंस ऑन आइदर द लेफ्ट और राइट, बट 33 हैपेंस टू बी ग्रेटर देन 30. तो जब 33 30 से बड़ा है तो नेचुरली मुझे सिखाया गया है अगर आप किसी एलिमेंट से बड़े हो तो आप वहां से उसके राइट में जाओगे. सो आई विल टेक दिस रूट फॉर 33. अब आई एम ट्राइंग दिस पोजीशन बट दिस पोजीशन इज आल्सो टेकन बाय 60. ठीक है, एंड 33 इज less than 60, so I will take the left option from here at this point, and I can see that this option is empty. This place is empty, so 33 settles down at this point. I hope now this question is clear कि 33 20 के right में क्यों नहीं है. यस सर। Okay, now what about 35? मतलब 33 का राइट। 30 से बड़ा है, 60 से छोटा है, लेकिन 33 से बड़ा है. That means 35 यहाँ पे आएगा. Any doubts in this कि 35 यहाँ पे क्यों आ रहा है? ऊपर से देखिए 30 से बड़ा है, 60 से छोटा है, 33 से बड़ा है. Any doubts? नो Any doubts in for 35? Okay. What about 34? 35 का लेफ्ट। Okay. 30 से बड़ा है 34, 60 से छोटा है 34, 33 से थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा तो है, लेकिन 35 से छोटा है तो 34 यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड में. 35 का लेफ्ट साइड. सॉरी फॉर द शॉर्टेज ऑफ स्पेस. 34 यहाँ पे आएगा. ठीक है, 34 का लेफ्ट. ओके व्हाट अबाउट 29? 20 का राइट। 29 20 के राइट में चलेगा. क्यों चलेगा? बिकॉज 29 30 से छोटा है, यहीं पे हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे 29 के लिए, लेकिन 20 से बड़ा है तो 29 आ जाएगा यहाँ पे. ओके एनी डाउट्स? किसी को अगर इसमें डाउट है तो मुझे बताइए. Any doubts? Okay. So can we have the pre-order, post-order, and in-order quickly? जल्दी से मुझे आप लोग बता सकते हैं कि प्री-ऑर्डर, पोस्ट-ऑर्डर क्या होगा? ओके तब तक मैं जरा लिख लूँ यहाँ पे. ओके विल गिव मी द प्री-ऑर्डर, यू विल गिव मी द इन-ऑर्डर. इन-ऑर्डर तो मैं बहुत जल्दी लिख सकता हूँ. आई हैव अ स्पेशल पेज फॉर दैट. एंड गिव मी द पोस्ट-ऑर्डर आल्सो. ओके आप समझ गए होंगे मैं कौन सा ट्रिक की बात कर रहा हूँ. ओके नाउ क्विकली प्री ऑर्डर कौन बताएगा? प्री ऑर्डर और 30 20 10 15 12 30 20. ओके एक सेकंड 30 20 10 बोला आपने, यहाँ तक ठीक है. 30 20 10 उसके बाद
सर 15, 15 ओके वेरी गुड, उसके बाद 12, 12 ओके फाइन, नेक्स्ट 29, एक्सीलेंट, नेक्स्ट 60, 60 ओके फाइन, 33, 33 इज फाइन, 35, 34, 90. 34 90 ओके। स्टूडेंट्स चेक कीजिए, ये जो प्री ऑर्डर लिखा है हमने ये सही है? स्टूडेंट्स चेक कीजिए प्री ऑर्डर सही है? यस सर सही है। ओके नाउ इन ऑर्डर मैं लिख सकता हूँ बहुत जल्दी से। पता ट्रिक क्या है? क्या ट्रिक है इन ऑर्डर के लिए? Sorted. सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर, वो असेंडिंग ऑर्डर 10 12 15 20 29 30 33 34 35 60 90 इन ऑर्डर इज सॉर्टेड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड। ठीक है, सबसे आसान। बट लिखते लिखते थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा कि ट्री सही बनाए कि नहीं। ओके, कैन वी नाउ हैव द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल? पोस्ट ऑर्डर Yes, sir. Sir 12, ओके फाइन। 15, 15, 15 लिखा है, उसके बाद 10, 10 अच्छा 10 ओके, 29, 20, 9 20 इज फाइन, 34, 35, 33, 4 35 33 ओके, 90, 60, 30. 90 60 30। स्टूडेंट चेक कीजिए हमने पोस्ट ऑर्डर सही लिखा है कि नहीं। Yes, sir. ओके अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस स्लाइड को मैं चेंज नहीं करूंगा, इस स्लाइड को रहने देते हैं और हम इसी काम को अपने प्रोग्राम से एज ए टूल चेक करेंगे। सो इस नंबर्स को हो सके तो याद कर लीजिए या मतलब नोट कर लीजिए कहीं पे। ओके नाउ let us try to create a binary search tree and insert the following nodes through the program. So 30 60 90 20 मुझे शुरू के चार याद हैं, 30 60 90 20। चलिए कोड में चलते हैं, 30 60 90 20। लेट्स गो टू द कोड एंड यहां से इंसर्ट करते हैं। चलिए am I audible students? Yes, sir. Sir, screen sharing बंद हो गया।
Am I audible now? Yes, sir. Okay. As I told you, that we are suffering from network issues right from the morning. Okay, fine. So, okay, आप लोगों ने इस कोड को मॉडिफाई किया कि हम इस ट्री को बना सके? Yes, sir. ओके, जस्ट अ मिनट, मैं भी करने वाला हूँ उसको. सो ओके फाइन. देखिए ये मेरा कोड है और कैन यू जस्ट गिव मी द नंबर्स. कोई मुझे बताएगा किस ऑर्डर में इंसर्ट करना था हमको? पहला क्या था? 30, दूसरा 60. जस्ट गिव मी द 60. ओके, सेकंड वाला नोट है 60. थर्ड 90. मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, कितना? 90. 90. ओके, फोर्थ 20. 20. ओके, फिफ्थ आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कितना? 10. ओके, 10 के बाद 10 के बाद Sir, 50. ओके, मैं देख लेता हूँ. अच्छा 15. ओके, सो 10 के बाद 15 है. 15 के बाद 12 है क्या? Yes, sir. 15 के 12. बाद ओके 12. उसके बाद नेक्स्ट 33. 33. फिर आई थिंक 34 है. Sir, 35. 35 और उसके बाद 34 होना चाहिए शायद, राइट? और लास्ट Yes, में sir. ओ अच्छा, लास्ट में 34 और बीच में 34 के पहले. सर 34 के बाद 29 है. अच्छा 34 के बाद 29. ओके फाइन. ओके, अगर मैंने सही लिखा है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं इसको. ओके, यही ऑर्डर है शायद इंसर्ट करने का, राइट? 30, 60, 90, 20, 10, 15. 30, 60, 90, 20, 10, 15, 12, 33, 35, 34, 29. 12, 33, 35, 34, 29. ओके, अब आके रन करके देखते हैं हमारा ट्री और इनका ट्री सही बना कि इसका ट्री सही बना कि नहीं. वी आर हैविंग लॉट ऑफ इश्यूज टुडे. ओके, इसने ट्री बनाया कि नहीं. और ओके, ये है इसका इन ऑर्डर. देखिए इन ऑर्डर तो सॉर्टेड होगा. इन ऑर्डर इज सॉर्टेड ऑलवेज. इन ऑर्डर लुक्स ओके. लुक एट द प्री ऑर्डर. 30, 20, 10, 15. ओके, 30, 20, 10, 15 ये हमारा भी आया था. फिर है 12, 29, 60, 33. 12, 29, 60, 33 और लास्ट में है 35, 34, 90. लास्ट में है 35, 34, 90. ओके, प्री ऑर्डर करेक्ट है. कैन यू चेक द पोस्ट ऑर्डर सही आ रहा है कि नहीं? मैं पोस्ट अच्छा, आप लोग पोस्ट ऑर्डर बोलिए, ये मैं डिस्प्ले करता हूं कि हमारा क्या आया था. जरा देखिए सही लिखा था कि नहीं. प्लीज चेक कि आपके कोड से पोस्ट ऑर्डर सही आ रहा है कि नहीं. मैं डिस्प्ले कर रहा हूं पोस्ट ऑर्डर. आ रहा है सबका? यस सर. आपके कोड में जो पोस्ट ओके आपके कोड से जो पोस्ट ऑर्डर का डिस्प्ले आ रहा है वो हमारे हमने जो न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व किया दोनों से मैच कर रहा है. यस. Yes, sir. ओके, और इन ऑर्डर तो बस चेक कर लीजिए. इन ऑर्डर तो वैसे सही होगा, ठीक है. ओके, तो अब आप समझ गए कि आपको कैसे चेक करना है प्रोग्राम्स. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द कोड. ओके, रेडी? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट बिफोर वी डिस्कस द कोड? किसी को डाउट है? नो सर. किसी को डाउट है प्रोग्राम अभी तक जो किए? ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द कोड. ओके, स्ट्रक्चर नोट. बताइए क्या खास बात है इस नोट स्ट्रक्चर में? नया क्या दिखा आपको इंग्लिश इन कॉन्ट्रास्ट में? कैसा दिख रहा है ये स्ट्रक्चर नोट? किससे मैच कर रहा है? कौन से दूसरे डेटा स्ट्रक्चर के नोट से मैच कर रहा है? Binary tree. ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो बाइनरी ट्री ये डबल लिंक लिस्ट के जैसा लग रहा है ना, 2 पॉइंटर, राइट? सर. ओके, सो कैन यू गेस कि 2 पॉइंटर क्यों है? Left 2 or पॉइंटर right क्यों है के नोड लिए? में? लेफ्ट और राइट के लिए. ये आपका एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, ठीक है. थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एड्रेसेस को, एज्यूम करते हैं हाइपोथेटिकल एड्रेस. लेट अस टेक इसका एड्रेस 100 है, लेट अस टेक इसका एड्रेस 120 है लेफ्ट वाले का, एंड लेट अस टेक इसका एड्रेस है 200. ठीक है, रैंडम एड्रेसेस है. ओके, एलिमेंट है, इसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे. लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड और इन्फॉर्मेशन. लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, इन्फॉर्मेशन. लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, इन्फॉर्मेशन. ठीक है.
मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एलिमेंट है, से यहाँ पे 30 है, 30 से छोटा एलिमेंट उसके लेफ्ट में आएगा, मान लेते हैं 12, तो 12 यहाँ पे आएगा। अगर मुझे 60 ऐड करना है तो 60 यहाँ पे आएगा। अच्छा, एड्रेसेस कैसे आएंगे? जो लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस है यानी 120, ये यहाँ पे आएगा। सो इसके लेफ्ट चाइल्ड में 120 आएगा। मैं ये बोलूंगा कि दिस इज पॉइंटिंग टू दिस लेफ्ट चाइल्ड इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। इसके राइट वाले में आएगा 200। मैं ये बोलूंगा कि दैट राइट चाइल्ड पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, सो दिस विल पॉइंट टू नल। फिलहाल इस डायग्राम में इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, दिस विल पॉइंट टू नल। इसका कोई राइट चाइल्ड नहीं दिख रहा आपको, दिस इज अ लीफ नोड बेसिकली, तो इसका नल आएगा। अगर इसका भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे नल आएगा। और इसका भी राइट चाइल्ड अगर आता है, मतलब नहीं आता है, तो यहाँ पे नल होगा। और जब बाद में इनके लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड होंगे, जैसे मान लीजिए इसका 60 का लेफ्ट चाइल्ड मैं बनाता हूँ, तो जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारा नंबर है 40 और इसका बेस एड्रेस है, जस्ट इमेजिन कीजिए इसका बेस एड्रेस है 400, ठीक है। तो ये 40 को अगर मुझे लेफ्ट चाइल्ड बनाना है, तो दिस विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू 400 actually, and we will wipe out this address and write here 400, ठीक है। और 40 क्योंकि आप लीफ है, तो ये दिस विल पॉइंट टू नल। लीफ नोड्स के लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड्स नल होते हैं। कुछ ऐसा नोड बनने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। नोड के अंदर 3 पार्ट है। एक पार्ट इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, सो दिस पार्ट विल इज एक्चुअली डिजाइन टू कैरी द इंफॉर्मेशन। यह जो पार्ट है ये इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। इसको हम कई बार पेलोड बोलते हैं। जैसे रॉकेट अपना पेलोड लेके ऊपर उड़ता है, जनरली वो पेलोड सैटेलाइट होता है। तो वैसे ये नोड का जो पेलोड है वो ये इंफॉर्मेशन है, दिस पार्ट है। और दीज आर पॉइंटर्स, ये पहुंचाएंगे आपको इसके लेफ्ट चाइल्ड तक और इसके राइट चाइल्ड तक। आई होप दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू। Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस गो बैक एंड सी कि कोड में नीचे हम क्या कर रहे हैं। ओके, इस स्ट्रक्चर के बाद एक और स्ट्रक्चर है ट्री। आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे अभी तक कि हम जब ट्री बनाते हैं तो बेसिकली हमारे पास एक पॉइंटर होता है, रूट पॉइंटर, जो पहले नोड को पॉइंट करता है, ठीक है। ओके, सो हमारे डायग्राम में क्या चेंजेस होंगे रूट के आने से, लेट्स सी। मान लीजिए मैं एक ट्री बना रहा हूं जिसमें 2 नोड है। ओके, तो ये मेरा ट्री है। प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम विथ मी। ये मेरा ट्री है। मेमोरी डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ये ट्री है। ट्री के अंदर इनफैक्ट ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया। ओके, सो लाइक दिस, इतना सफिशिएंट ट्री के लिए। ओके, सो दिस इज माय ट्री एंड दिस इज द रूट पॉइंटर। ये मेरा रूट पॉइंटर है जो इस ट्री के अंदर है। ओके, सो दिस शुड बी लाइक, ये पॉइंटर भी एक एड्रेस पॉइंट करेगा। मान लेते हैं दिस इज पॉइंटिंग टू, ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द ट्री। हमारे ट्री में मान लेते हैं 2 ही नोड है इस वक्त, ठीक है। एंड द नोड्स आर से 60 एंड 40। ये 60 का नोड है, ये 40 का नोड है। ओके, और मैं आपको कह रहा हूं कि जो एड्रेसेस हैं वो एड्रेसेस हैं 60 100 में है एंड जो 40 है वो 120 में है। ओके, सो इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं कि डायग्राम होगा कैसे। फिर अगर आपका 60 ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट पहला नोड ये है जिसमें 60 है। दिस इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 60 जो कि 40 कैरी कर रहा है, राइट चाइल्ड कोई नहीं है। ओके, तो डायग्राम कैसे बनेगा? 60 कहाँ है? रूट में, सो दिस इज 60। 40 कहाँ है? लेफ्ट चाइल्ड। 40 हैज टू बी द लेफ्ट चाइल्ड, राइट? ओके, तो कैन यू टेल मी इन पॉइंटर्स में क्या रहेगा? रूट में क्या रहेगा? रूट में क्या रहेगा? रूट में रहेगा द बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। ओके, दैट मींस रूट इज पॉइंटिंग टू दिस नोड। ओके, इस किस लेफ्ट में क्या रहेगा? 60 के लेफ्ट में 120। 120। मैं ये बोलूंगा कि दिस पॉइंटर इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू दिस नोड। रूट के राइट क्या रहेगा? रूट राइट में क्या रहेगा? It will point to null because it does not have a right child. ठीक है, so this is pointing to null. Okay, now ये जो 40 है इसके लेफ्ट में क्या रहेगा? कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो this will point to null, और 40 के राइट में क्या रहेगा? It will point to null because there are no left and right childs. Okay, ये ऐसा बनेगा ट्री। Any doubts in this? I hope this diagram is clear. Yes, sir. Okay, now let's come back to the code once you are okay with the structures.
पहले देखते हैं कि हम इंसर्ट कैसे कर रहे हैं। ओके, इंसर्ट, नया नोड इंसर्ट करना है। आपके पास आर्गुमेंट में क्या क्या दिया जाएगा? एक ट्री और एक आइटम। आपको ट्री में, इस ट्री के अंदर एक नया नोड बनाना है जिसके अंदर ये आइटम एज इंफॉर्मेशन रहे और उसको आपको सही पोजीशन में जोड़ना है। ओके, सबसे पहले इस लाइन से क्या कर रहे हैं बताइए? फर्स्ट लाइन से क्या कर रहे हैं? जो हाईलाइटेड लाइन है, क्या कर रहे हो? सर एक न्यू कोई नोड बना रहा है। नए नोड के लिए मेमोरी मांग रहे हैं, ठीक है। अगर मेमोरी नहीं मिला, फेल हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं? मैलॉक फेल हो गया, मैलॉक बोला मेमोरी नहीं है, तो क्या करेंगे? फेलियर रिटर्न। हाँ, हम कुछ नहीं करेंगे, विल रिटर्न बैक, ठीक है, विद ए कोड जो बताए कि फेल हो गया। ओके, नाउ गिव मी द मीनिंग ऑफ दिस 3 लाइंस। ये जो हाईलाइटेड 3 लाइन है, इनका क्या, इनसे मैं क्या कर रहा हूँ बताइए? सर न्यू नोड की इंफॉर्मेशन में आइटम को स्टोर करे और लेफ्ट और राइट को नल डिक्लेयर कर रहे हैं। हाँ, बट लेफ्ट और राइट को नल कैसे कर सकते हैं? नोड को कहाँ जोड़ना है बताया नहीं हमको, तो हाउ कैन यू डिसाइड कि लेफ्ट और राइट में नल होगा? सर इस कोई नोड को भी कहाँ नई जोड़ना है नोड कोई? हमें हाँ, सर कोई भी नई नोड तो हमेशा लीफ में ही किसी की भी ऐड होगी, तो लेफ्ट और राइट तो कभी ऐसा नहीं होगा कि दो के बीच में जा रहा है। या एक्चुअली वेरी गुड, ठीक है। नया नोड हमेशा लीफ नोड बनेगा, प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस। नया नोड हमेशा लीफ नोड ही बनेगा। अगर लीफ नोड है, जरा इस डायग्राम को देखिए, अगर आप लीफ नोड हैं, इसमें लीफ कौन सा है 60 और 40 में से? सर 40। लीफ कौन सा है? 40। लीफ नोड का राइट और लेफ्ट दोनों पॉइंटर्स नल को पॉइंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बच्चे नहीं होते ना, तभी तो लीफ होता है। तो जब आप इस दुनिया में आते हैं, पहले आप यू कम इन एज अ लीफ नोड, ठीक है। तो जब आप लीफ नोड हैं, आपके लेफ्ट राइट दोनों नल होंगे। हमने इसी पॉइंट को एक्सप्लॉइट किया यहाँ पे। तो नए नोड के इंफॉर्मेशन में आइटम जोड़ा एंड इमीडिएटली नए नोड का लेफ्ट एंड राइट नल कर दिया, बिकॉज ये नया नोड खुद एक लीफ नोड। आई होप दिस 3 लाइंस आर क्लियर। एनी डाउट्स? नो सर। ओके, नेक्स्ट। अब हमको सबसे बड़ा चैलेंज पता करना है। वी नीड टू फाइंड आउट कि नए नोड को जोड़ना कहाँ पे है। ओके, अब हम ट्रैवर्स करेंगे। हमने एक आइटरेटर बनाया। इस लाइन में आइटरेटर का नाम क्या है? टेम्प। टेम्प। रूट स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? वो कौन से पॉइंटर से, कहाँ से? रूट से। रूट से। ओके, अच्छा, क्या गारंटी है कि रूट है? हो सकता है लिस्ट खाली हो सकता है ना, लिस्ट खाली हो, मतलब सॉरी, ट्री खाली हो सकता है। यस सर। यस और नो? ओके, मतलब आपके पास गारंटी नहीं है कि रूट है कि नहीं। याद रखिएगा इस बात को, यू डोंट हैव ए गारंटी कि रूट है कि नहीं, पता भी नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल मी ये पैर क्या कर रहा है? और पैर किसका शॉर्ट फॉर्म है? पढ़ के देखिए कमेंट को। पैर क्या कर रहा है? पेरेंट नोड। पेरेंट। किसका पेरेंट है ये, या किसका पेरेंट का काम करेगा? सर रूट के कमेंट नीचे पढ़िए। जब जाएगा तो उनके पेरेंट को एक लेवल अप। ये कुछ याद आ रहा है? हमने डिस्कस किया था एक मॉडल कि वीआईपी जब जाते हैं तो सामने पायलट गाड़ी चलती है, कुछ याद आ रहा है? यस सर। सामने की जो पायलट गाड़ी होती है वो रूट को क्लियर करने के लिए, खतरों को एंटिसिपेट करने के लिए चलती है, और पीछे पीछे वीआईपी की गाड़ी आती है। हमने कुछ ऐसा मॉडल यूज किया था डबली लिंक लिस्ट में। सामने एक टेम्प नाम का पॉइंटर चल रहा था जो नल पे जाके गिरने के चांसेस थे, और पीछे पीछे प्रेसिडिंग नोड आ रहा था। जब टेम्प नल पे जा रहा था तो प्रेसिडिंग नोड से हम चेंजेस कर रहे थे। कुछ याद है वो मॉडल? याद है वो पायलटिंग गाड़ी वाला कंसेप्ट? याद है? यस सर। यहाँ पे ये फिर से पायलटिंग कर रहा है। टेम्प आगे आगे जाएगा, एक्चुअली टेम्प नीचे नीचे जाएगा, और PAR पेरेंट नोड ये पीछे पीछे आ रहा है, एक लेवल ऊपर आ रहा है। यानी फिर से वो पायलट गाड़ी का कंसेप्ट यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पायलट ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके, आपके पास नोड है रूट, यहाँ पे एक और नोड है, यहाँ एक और नोड है, तो पता नहीं नया नोड कहाँ जुड़ने वाला है, इसके लेफ्ट में। ओके, चलिए, तो हम क्या करते हैं, 2 पॉइंटर लेते हैं। एक पायलट गाड़ी, पायलट हमेशा एक स्टेप नीचे होगा, तो यहाँ पे रहेगा टेम्प, ठीक है। जैसे रास्ते में पायलट वीआईपी गाड़ी के सामने रहता है, यहाँ पे पायलट नीचे रहेगा, और हमारा जो PAR है पेरेंट, वो एक स्टेप ऊपर रहेगा पायलट से, इसलिए इसका नाम दिया है पेरेंट, PAR, ठीक है। अगले स्टेप में टेम्प जो है यहाँ से या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में। मान लेते हैं राइट में जा रहा है, तो टेम्प विल कम डाउन टू दिस पॉइंट एंड PAR विल नाउ सब्सिक्वेंटली कम डाउन टू दिस पॉइंट, ठीक है। फिर अगले स्टेप में पेरेंट लेफ्ट राइट में आएगा, मान लेते हैं लेफ्ट में आ रहा है, पेरेंट विल कम डाउन टू दिस पॉइंट, PAR will come down to this point। फिर अगले स्टेप में टेम्प लेफ्ट या राइट कहीं पे जाके नल पे आ जाएगा। ये देखो, नाउ टेम्प गोज टू नल। लेकिन जब टेम्प नल पे रहेगा तो कैन यू टेल मी PAR कहां पे रहेगा? जब टेम्प नल तक लीफ नोड में, एक्चुअली PAR रहेगा यहाँ पे,
अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरा टेम्प तो गया, लेकिन टेम्प जाते जाते मुझे ये बता के गया कि देखो यार, जुड़ना तो इसी का लेफ्ट या राइट चाइल्ड में है, ठीक है, क्योंकि मैं यहां से नीचे आया हूं, यहां तक तो वो एलिमेंट नहीं था जिसको हम ढूंढ रहे थे। अब हमको बस इतना पता करना होगा कि हम नए चाइल्ड को इसके लेफ्ट में जोड़े कि राइट में जोड़े, वो हम पता कर सकते हैं आइटम को इसके इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर। ठीक है, तो हमको ऑल द वे ऊपर से नीचे आने के लिए 2 पॉइंटर लगेगा। 2 पॉइंटर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखिए, हम टेम्प को लेके अगर जा रहे हैं तो टेम्प यहां पे बैठे बैठे आप ये नहीं पता कर सकते कि इसका नीचे लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड खाली है कि नहीं। मतलब पता कर सकते हैं, वी कैन राइट इंस्ट्रक्शन, बट द बेस्ट वे इज कि इसका लेफ्ट या राइट चाइल्ड तक जाते रहो। एक सर्टेन पॉइंट में आपको पता चलेगा कि अरे यार, इसका लेफ्ट चाइल्ड सोच के मैं नीचे आया, पर नीचे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे टेम्प है, मैं तो गिर गया खाई में। लेकिन जब आप खाई में गिर जाएंगे तो नो इश्यूज, पेरेंट है ना पीछे, पीआर है संभालने के लिए। ठीक है, तो पीआर बोलेगा कि मैं तेरे से एक लेवल ऊपर आ रहा था, तू नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, मैं यहां से बैठे बैठे इस नोट को जोड़ देता हूं। ये कंसेप्ट है, ठीक है। ओके, ये देखिए, सो पीआर स्टार्ट्स विद नथिंग, एक्चुअली इट्स अ बैड पॉइंटर एट दिस पॉइंट। ओके, अब मैं लिख रहा हूं जब तक टेम्प नल पे ना पहुंच जाए, जब तक टेम्प नल ना हो जाए। याद रखिएगा, आपका ट्री स्टार्टिंग में खाली रहता है, तो पहले ही पॉइंट में अगर मैं पहला नोट जोड़ रहा हूं तो टेम्प स्टार्टिंग से ही नल रहता है उसमें। ठीक है, तो वहां पे कंडीशन काम आएगा। इन जनरल कभी ना कभी तो टेम्प नल पे जाके गिरेगा। ठीक है, ओके, नीचे कैसे जाएंगे? किसी एक नोड में खड़े हैं, ये देखिए इस नोड पे आप खड़े हैं, यहां से सॉरी, ये एक नोड है जिसमें मान लेते हैं 40 है, ठीक है, और यहाँ एक नोड है जिसमें मान लेते हैं कि 60 है, सॉरी यहाँ 60 हो नहीं सकता, इट हैज टू बी लेस देन 40। तो मान लीजिए यहाँ पे 30 है, तो आपका जो टेम्प है, रेड वाला पॉइंट है, वो यहाँ पे है, एंड पेरेंट एक लेवल ऊपर है। सो हाउ डू यू डिसाइड कि टेम्प को यहाँ से नीचे जाना, लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है? कौन बताएगा? टेम्प को किसी एक पॉइंट के बाद यहाँ से लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे कि टेम्प इसके लेफ्ट में जाए कि राइट में जाए? सर आइटम को उससे कंपेयर करेंगे, टेम्प की इन्फो से, बड़ा होगा तो राइट करेंगे। एग्जैक्टली, अगर मुझे ऐड करना है 20 तो मैं यहाँ से लेफ्ट ऑप्शन दोनों यहाँ पे कहीं सर्च करने वाला हूँ 20, पर अगर मुझे सर्च करना है 35 तो मैं यहाँ से राइट में जाके यहाँ सर्च करूंगा कि ये जगह जो है टेकन है कि अवेलेबल है, या फिर वहां पे या फिर उससे नीचे। ठीक है, ओके, सो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। किसी भी पॉइंट में आने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा आइटम जो है जिसको हम जोड़ने वाले हैं, अगर वो टेम्प के इन्फॉर्मेशन से छोटा है तो हम लेफ्ट में जाएंगे, कम डाउन। अच्छा, लेफ्ट में जाएंगे कैसे? टेम्प इक्वल टू टेम्प का लेफ्ट चाइल्ड, और उसके पहले पेरेंट और टेम्प को बराबर कर दो ताकि पेरेंट भी साथ साथ नीचे आते रहे। और अगर आइटम छोटा नहीं है, बड़ा है, तो हम जाएंगे राइट में, पहले पेरेंट टेम्प को पकड़ेगा तो पेरेंट टेम्प के बराबर पे आएगा एक मोमेंट के लिए, फिर टेम्प राइट में चले जाएगा। ये व्हाइल लूप तब रुकेगा जब टेम्प आपका नल में जाके पहुंच जाएगा। ठीक है, जब टेम्प नल पे रहेगा तो पेरेंट उससे एक स्टेप ऊपर रहेगा। अब बाहर आए, पता किए कि सिचुएशन क्या है। हो सकता है कि टेम्प इसलिए नल हुआ है क्योंकि ट्री खाली है स्टार्टिंग से, हो सकता है कि ट्री में एक भी रूट नहीं है और आपका टेम्प नल का नल ही है। इन दैट केस चेक किए, अगर ट्री का रूट नल के बराबर है, मतलब ट्री अगर खाली है, तो चुपचाप नए नोड को ट्री का रूट बनाए। नए नोड में पहले ही हम लेफ्ट राइट नल को नल कर चुके हैं, मतलब नया नोड पूरा तरीके से रेडी था, बस नए नोड को रूट बनाए, बात को खत्म कर दिए इसी पॉइंट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर टेम्प जनरली कहीं पे जाके गिरा है, नल खाई में जाके, नल में जाके गिरा है, उसके पीछे पेरेंट नोड है। अब हमको ये तो पता है कि हमको नए नोड को पेरेंट का चाइल्ड बनाना है, बट टेम्प जाते जाते हमको ये नहीं बता पाया कि वो लेफ्ट वाले चाइल्ड के लिए नल पे गया या राइट चाइल्ड के नल पे गया। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको इतना पता है कि यहाँ पे कोई नोड है, यहाँ पे कोई नोड है जो मान लीजिए 60 है, ठीक है, और यहाँ पे कोई नोड है 40। आपको इतना पता है कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ओके, सो अब यहां तक टेम्प आया था, टेम्प यहां तक आ गया था, ठीक है, आप जिसको जोड़ना चाह रहे थे वो यहां तक आपको जगह नहीं मिला, पेरेंट उससे एक स्टेप पीछे है, मतलब पीएआर यहां पे है। अब आपका अगले स्टेप में टेम्प कहता है कि यार मैं तो नल में पहुंच गया, सो अगले स्टेप में टेम्प इज एट नल, ठीक है, अब टेम्प नल पे है, और टेम्प के आगे जाने से पहले पेरेंट एक स्टेप नीचे आता है, सो पेरेंट अभी यहाँ पे है, राइट, ये पेरेंट का करंट पोजीशन है, ठीक है। अब टेम्प तो नल हो गया, आप व्हाइल लूप से बाहर आ गए, बट आप ये पता नहीं कर पाए कि टेम्प यहां से लेफ्ट लेके नल हुआ कि राइट लेके नल हुआ।
तो आपको जो नया आइटम जोड़ना है, मान लीजिए आपको एक्स को जोड़ना है, उसको आप इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे कि राइट चाइल्ड। अब ये डिसाइड करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्स इससे छोटा है कि बड़ा है। अगर एक्स इससे छोटा है तो एक्स लेफ्ट में जुड़ेगा, और अगर एक्स इससे बड़ा है 40 से तो एक्स राइट में जुड़ेगा। यानी अगर आप 39 को जोड़ रहे हैं तो 39 लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, और अगर आप 41 को जोड़ रहे हैं तो 41 राइट चाइल्ड बनेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। ओके, सो ये काम हमें खुद करना पड़ेगा। ये देखो, ये काम मैं इस कंडीशन से कर रहा हूं, टेम्प इज एट नल। मुझे पता चल गया कि टेम्प तो नल पे है, न्यू नोड इज टू बी इंसर्टेड, हैज टू बी होना चाहिए, न्यू नोड हैज टू बी इंसर्टेड एज ए चाइल्ड ऑफ पेरेंट, ठीक है। बट आइडेंटिफाई द न्यू नोड, आइडेंटिफाई वेदर न्यू नोड शुड बी लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर जिसको जोड़ना है वो आइटम अगर छोटा है पेरेंट के इन्फो से, तो न्यू नोड को पेरेंट का लेफ्ट चाइल्ड बनाइए, ऐड एज ए लेफ्ट चाइल्ड, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐड एज ए राइट चाइल्ड। एक बार जब इस लाइन को पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है क्या? आपका टेम्प नल पे जाके गिर गया है, ऐसा सोचो। टेम्प से एक स्टेप ऊपर पेरेंट था, जो कि अभी तक तो लीफ है। लीफ जरूरी नहीं कि लीफ हो, नॉट नेसेसरली कि पेरेंट लीफ हो। मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि पेरेंट लीफ है, पेरेंट का एक चाइल्ड हो सकता है पहले से हो। आपको इतना पता चल गया है कि आइटम को पेरेंट का चाइल्ड बनाना है। टेम्प इस बात को बताने के चक्कर में खुद पहुंच गया नल पे, ठीक है। टेम्प जाते जाते ये नहीं बता पाया कि नल पे वो क्यों पहुंचा, लेफ्ट चाइल्ड की वजह से कि राइट चाइल्ड की वजह से। नाउ यू नीड टू सॉर्ट इट आउट कि आपको इस आइटम को पेरेंट के लेफ्ट में जोड़ना है कि राइट में। इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि हम पेरेंट के इंफॉर्मेशन से बड़े हैं कि छोटे हैं। अगर हम उससे छोटे हैं तो उसका उनका लेफ्ट चाइल्ड बनेंगे, अदरवाइज हम उनका राइट चाइल्ड बनेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ क्विकली सी प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, तीनों का कोड सेम है, रिकर्सिव कोड है। ओके, तीनों में बस कट कॉपी पेस्ट करना है आपको, बड़ा आसान है। रिकर्शन का एडवांटेज देखिए क्या होता है, यही पावर है रिकर्शन का। अगर आपको मैं एक नोड दूं, सिर्फ एक नोड, भूल जाओ कि ट्री में कुछ और है। मान लीजिए वो एक नोड या तो ये होगा, मतलब अगर आपका टेम्प है, ये टेम्प, ठीक है, ये टेम्प है, या तो टेम्प एक नोड को पॉइंट करेगा या टेम्प नल को पॉइंट करेगा, ठीक है, या टेम्प नल को पॉइंट करेगा। अगर मैं बोलूं कि एक नोड के ट्री को ट्रेवर्स करना है और वो ट्री या तो है या नहीं है, तो बताइए आप क्या करेंगे? आपका लॉजिक क्या होगा? सिर्फ एक नोड के ट्री को ट्रेवर्स करना है तो आप क्या करेंगे? जैसे प्री ऑर्डर करना है तो आप क्या बोलेंगे? प्री ऑर्डर, ठीक है, प्री ऑर्डर में टेम्प, या आप टेम्प को भेजेंगे। और आपका लॉजिक क्या होगा? अगर वो नल है तो कुछ मत करो, ये देखो, और अगर नल नहीं है तो प्रिंट करो टेम्प के इंफॉर्मेशन को, राइट? यही करेंगे। एक नोड के ट्री को ऐसे ही प्रिंट करते हैं ना। yes, अगर वो नल है तो कुछ मत करो, और नल नहीं है तो चुपचाप इंफॉर्मेशन को प्रिंट करो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस डायग्राम को बढ़ा दूं और मैं ये बोलूं कि एक नोड का ट्री तो फाइन है, लेकिन उसके बच्चे हो सकते हैं, आपको पता नहीं कि बच्चे हैं कि नहीं। सो अब आपको मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे 60 है और 60 का लेफ्ट चाइल्ड आपको पता नहीं है कि नहीं है, कुछ नहीं पता इसके बारे में। राइट के बारे में भी कुछ नहीं पता है या नहीं है कि कितना बड़ा है, लेकिन इतना पक्का है कि हमारा टेम्प ये है, और टेम्प या तो खुद नल है या उसमें एक नोड है। लेफ्ट और राइट चाइल्ड के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। वी डोंट नो अबाउट दिस, वी डोंट नो अबाउट दिस, बट दिस इज द लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट सब ट्री ऑफ टेम्प एक्चुअली, एंड दिस इज द राइट सब ट्री ऑफ टेम्प, ठीक है। तो प्री ऑर्डर का लॉजिक इतना आसान है, प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर का। हम रिकर्शन में क्या करते हैं, हम बोलते हैं अच्छा चलो ये है प्री ऑर्डर, हमको एक पॉइंटर चाहिए टेम्प जो किसी एक नोड को पॉइंट कर रहा है। जैसे इस केस में आप जानते हैं टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, इसको हम चेक करते हैं। अगर टेम्प नल के बराबर है तो हम कुछ नहीं करते। ये देखो, अगर टेम्प नल के बराबर है, भाई अगर मैं नल के बराबर हूं तो मैं क्या करूं? मैं तो हूं ही नहीं ना, जो हुए है ही नहीं वो अपने आप को कैसे प्रिंट करेगा? सो इफ टेम्प इज नल वी डू नथिंग, अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम अपना इंफॉर्मेशन प्रिंट करते हैं। यानी टेम्प अपना इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा। तो बताइए टेम्प यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? 60, राइट? ठीक है, हम इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करते हैं और फिर हम अपने लेफ्ट चाइल्ड को, जो है कि नहीं गारंटी नहीं है, और अपने राइट चाइल्ड को, जो है कि नहीं गारंटी नहीं, इन दोनों को भेज देते हैं प्री ऑर्डर में। तो हम लिख देंगे ओके, मैंने तो अपना इंफॉर्मेशन प्रिंट कर दिया है, अब एक काम करो, आपने जो काम मेरे साथ किया है वही काम आप करो मेरे लेफ्ट चाइल्ड के साथ, मतलब टेम्प का लेफ्ट, ठीक है। आप बोलेंगे सर लेफ्ट चाइल्ड के साथ वही करो, मतलब क्या करना है? तो अगर ये है तो प्रिंट करो, अगर ये नहीं है तो इसको मत प्रिंट करो,
और अगर ये है तो इसका इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के बाद इसके लेफ्ट और राइट को भी भेजो, और फिर आप यही काम करो राइट के साथ, यानी प्री टेम्प का राइट। ठीक है, ओके। ये देखिए, ये है कोड। प्री ऑर्डर, जिस नोड का प्री ऑर्डर कर रहे हैं, अगर वो नोड नल है तो कुछ नहीं करेंगे, अदरवाइज अगर वो नल नहीं है तो नोड के इंफॉर्मेशन को प्रिंट करो। तो दिस इज लाइक, इसको क्या बोलेंगे हम, विजिट द रूट नोड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट चाइल्ड को भेज दो प्री ऑर्डर में। सो प्री ऑर्डर मतलब ट्रैवर्स, क्या बोलेंगे इसको, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, राइट, और फिर ट्रैवर्स द राइट सब ट्री। एग्रीड? यस नो, कुछ तो बोलिए। यस सर। ये समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल है। देखिए, अगर मैं कोई नोड हूं, आपने मुझे प्री ऑर्डर करने बोला है, अगर मैं नल हूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर मैं नल नहीं हूं तो मैं अपने आप को प्रिंट कर रहा हूं, फिर अपने लेफ्ट को भेज रहा हूं प्री ऑर्डर में, और फिर अपने राइट को भेज रहा हूं प्री ऑर्डर में, और इनको जो करना है ये अपने हिसाब से करेंगे इन ऑर्डर, सब कुछ सेम। पहले लेफ्ट को भेजते हैं, मतलब वी ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, देन वी विजिट द रूट, यही होता है ना इन ऑर्डर, visit the root node and then we visit the right subtree. Okay, and same is for post order। मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, काउंट का लॉजिक मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप पता करें काउंट में ये क्या लिखा है मैंने, 1 प्लस काउंट ऑफ लेफ्ट, ये अटेंडेंस में ले रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि ये कैसे काम कर रहा है काउंट, ठीक है। और एक और फंक्शन है सर्च, ये भी आप मुझे बताएंगे कि सर्च कैसे काम कर रहा है। ये देखो, ये है सर्च, ठीक है, तो इट जीरो मतलब फॉल्स, अदरवाइज एक आइटरेटर लगाया। ये एक्चुअली बाइनरी सर्च का बहुत अच्छा रियल लाइफ एक्शन है, मतलब इंप्लीमेंटेशन है। बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री को इसलिए सर्च ट्री कहते हैं क्योंकि हम बाइनरी सर्च परफॉर्म करते हैं। तो मैं जब तक अटेंडेंस लेता हूं, आपके लिए काम है कि आप सर्च को समझे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेसिकली दिस इज द बाइनरी सर्च। ओके, बेसिकली ये हम बाइनरी सर्च कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपको ये समझना है कि ये कैसे काम कर रहा है सर्च, और आपको समझना है कि काउंट जो है वो कैसे रिकर्सिवली काउंट कर रहा है नोड्स को। कोड रन कर रहा है वो तो आपने खुद ही देख लिया, ठीक है। ओके, सो मैं वेट करूंगा अटेंडेंस के बाद कि आप मुझे समझा पाए कि काउंट का रिकर्सिव लॉजिक क्या है और सर्च कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो प्लीज अटेंड योर रोल कॉल्स। And try to understand search and recursive logic for count. Okay. E1 Aditya Thakur. Present, sir. E2 Adiba. E3 Aditi. Present, sir. Okay. E4 Aditya Raj. E5 Alpana. Present, sir. Okay. E6 Aniket. Present, sir. E7 Anjali. E8 Anurup. Present, sir. Okay. E9 Archit. Present, sir. Okay. E10 Asma. E11 Ayush. E12 Bhumika. Present, E13 sir. Chaitanya. Okay, Bhumika is present. E13 Chaitanya. E14 Deven. Present, sir. Okay. E15 Disha. E16 Harsh. Present, sir. Okay. E17 Harsh Nitam. E18 Hinakshi. Present, sir. Okay. E19 Homesh. E20 Johnson. Present, sir. Okay. E21 Kabir. Present, sir. Okay. E22 Kiteshwar. E23 Khushi. E24 Kiran. E25 Krish. Present, sir. Okay. E26 Kunal. E27 Kunal. E28 Kunjal. E29 Lipakshi. E30 Mansi. E31 Naman. E32 Paragi. E33 Parth. Present, sir.
Okay, Parth is present. E34 Pranjal. Present, sir. E35 Pratik. Okay. अभी किसने बोला प्रेजेंट? सर प्रांजल। प्रांजल 34. Okay. E36 Priyal. E37 Priyesh. Present, sir. E38 Raghav. अच्छा, Priyesh is present. E38 Raghav. Present, sir. Okay. E39 Sai Rohit. Present, sir. Okay. E40 Ritesh. E41 Ruman. E42 Rashi. E43 Saloni. Okay, Rashi is present. E43 Saloni. E44 Samiksha. E45